अदर साहब, आर यू गाइस लाइक गुड विद दिस थिंग? पीटीआई इज हैप्पी विद दिस थिंग कि साल डेढ़ साल पहले इलेक्शन हो जावन? बहुत शुक्रिया राणा साहब, आप बातें सच्ची करते हैं और खरी भी करते हैं। और कमाल की बात यह है कि आप ना मजाक में कुछ ज्यादा ही सच बोल जाते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि राणा साहब ये जो आप हकीकत है यानी इसको जरा बड़ा बड़ा यानी मजा भी आता है ना, ये ना कोई तल्ख बातें होती हैं प्यार और मोहब्बत में सारी। लेकिन बात तो सच है कि अब हालात तो ऐसे है नहीं। यानी मौजूदा सेटअप अगर जितना भी दें फॉर्म 45 और 47 पे बनाकर आपने खड़ा तो कर लिया, लेकिन ये खड़ा नहीं हो पाया। यानी अगर देखा जाए, वो मैं हालांकि माजी से हमेशा ये एक बात दोहराता आया हूँ और मैं आज से नहीं, आज अब अक्सर लोग वही बात कह रहे हैं जो मैं कहता आया था कि जियाउल हक से मुशर्रफ का दौर था और 18-22 महीने 24 महीने से ज्यादा हुकूमतें नहीं चलती थी। फिर मुशर्रफ के बाद का दौर आया, कोई वजीर आजम भी आया, 3.5-4 साल से ज्यादा वो अपना वक्त पूरा होने नहीं दिया, किया नहीं या होने नहीं दिया। और ये हमने हाल देख लिया कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सेटअप डेढ़ वक्त तक 2.25 साल पहले लगा लिया और 2 साल इन्होंने ये अब लगा लिए, चले तकरीबन 4 साल के करीब हो चुके हैं। तबाही मौत तो इनकी पूरी हो चुकी है अगर हकीकतन समझें इस बात को। तो हम तो चाह ये रहे हैं इलेक्शन पहले हों, साफ शफाफ हो और सारा मसला हल हो जाए। यानी और ये इनके लिए भी बेहतरी है। वरना मिसाल के तौर पर हम तहरीक शुरू करते हैं और चीजें आगे लेके चलते हैं, अगर इलेक्शन खुलता है यानी मुसीबत किस बात की है? 8 फरवरी के एहतजाज का मकसद तो समझे ना कि 8 फरवरी का एहतजाज अगर हम करते तो हम क्या कह रहे हैं कि फार्म को ऑडिट चाहते हैं, हम सारे इलेक्शन को ऑडिट चाहते हैं। अगर वो खुल गया तो इतना कुछ सामने आएगा, इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये एक सेफ एग्जिट भी है। आपने बड़ी इंटेलिजेंट बात की है कि सेफ एग्जिट भी है। अर्ली इलेक्शन आएंगे तो उससे ये भी हो जाएगा, वो दब जाएगा मामला। ये मैं जनाब यही मजाक में बात कर रहा हूँ, मजाक में बात कर रहा हूँ। यानी इसमें ना किसी की हार हो रही है ना जीत हो रही है, मुल्क आगे की तरफ जा सकता है और इससे पॉजिटिविटी बहुत आएगी। हम एक ग्राउंड पे इतना कुछ देख चुके हैं, गदरिया की तबाही और बर्बादी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सो अगर बेसिकली अजहर साहब आप ये कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन अगर साल डेढ़ साल पहले इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है? देखिए, ये तो एक हकीकत है, ये तो एक हकीकत है कि मैं 10 आप साल 1.5 साल पहले कह रहे हैं। मैं जरा यानी मैं तकरीबन 2 साल तो हो गए हैं ना जी, 2 साल हो गए हैं। तो अब मैं आने वाले 1 साल के अंदर अंदर अगर ये आपकी जो प्रोडिक्शन है सच हो जाए, ये मुल्क भी आगे चलेगा। इस अजहर साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपके क्वेश्चन को भी मुस्कुरा के ना, पता नहीं ऐसे इन स्विंगर, पता नहीं क्या इन स्विंगर कहते हैं, क्या कहते हैं जी उसको, लेफ्ट आउट कर देते हैं। चले गूगली, चलो जी गूगली आ गया। अच्छा दसो जी अजहर साहब। अच्छा देखिए, मैं बताऊं राणा साहब, कादर मंजूर साहब ने वो ट्रूली जो है ना वर्कर है, वो जमहूरियत पे यानी 1000 दफा मेरा इख्तलाफ है। वो पार्टी पॉलिसी पे आके तो अक्सर कई दफा इमरान से बहुत ज्यादा इख्तलाफ रहता है। लेकिन देखिए, 2 बातें ज़हन में रखनी है कि हमने जब मुज़ाकरात के लिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज भी एहतजाज ने पता है कि हम इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो नहीं सकते, ना हालात और वाकयात ये, इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने क्या कहा, वो आपको ले गया मिसाके जमहूरियत में से 30 साल पहले, 30 साल पहले। और 2006 में मिसाके जमहूरियत था, क्या था? साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, आजाद और खुदमुख्तार इलेक्शन कमीशन होगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। जरा गौर करें ना इन चीजों को सामने रखते हुए। और सारा निजाम जो है जमहूरी रवायत पे चलेगा। वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर सच्ची बात मुझसे पूछते हैं कि यानी आज हम 30 साल का सफर नहीं अजहर साहब, तुसी आओ ना असेंबली वापस आओ, इन्वॉल्व हो अपना इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾहब। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ शोर, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा 4 सीटों का मसला शुरू हुआ, जस्टिस नासिर मलिक कमीशन के सरबराह बने और उसके बाद ये अगर फैसला हुआ तभी 2017 का एक्ट हुआ। यानी आज हम फिर वो इसी दायरों के सफर में घूम रहे हैं। यानी ये कहें कि आप बैठ के कोई साफ शफाफ इलेक्शन इस तरह करवा लेंगे, मैं नहीं समझता कि साफ शफाफ इलेक्शन जो है ना वो जब तक सियासी यानी बड़ा अच्छा मौका था। यानी अगर हम वोट को इज्जत दो का नारा अगर शहबाज शरीफ ने लगाया था उसमें कायम रहता। यानी ये 2024 के इलेक्शन कबूल नहीं लगा, अगर वो तय कर लेता कि उसने इलेक्शन कबूल नहीं कर रहे हैं तो ये बातें आगे जा रही थी। लेकिन वजह क्या है, ये सियासी जमातें ही मरवाने वाली हैं। आज भी अगर बैठकर हमें कहें कि हम चले फर्ज करें कमेटियों में आगे कमेटी खेलेंगे ना, हम आपस में बैठ के चले जी प्यार मोहब्बत रहना शुरू कर देंगे। फिर जब इलेक्शन होगा, चलो किसी को भी मौका मिला तो वो कहेगा बाकी को रोन के मैं चले जाऊं। जब तक आप असूलों की सियासत फिर मतलब कि मंदोखेल साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ना, मंदोखेल साहब जो क्वेश्चन रेज किया वो ठीक है, फिर यही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये हकीकत है। वो देखो, वो जेन्युइन बात कर रहे हैं ना, वो जेन्युइन, मैं भी समझता हूँ वो जेन्युइन बात यही है। ये तब ठीक होना है, ये तब ठीक होना है। आ जाए, वैसे तो आपको पता है यानी कुरानी मानी भी बातें नहीं मानी जाती है, लेकिन आज बैठकर ये तहिया कर लें कि हमने किसी हाइब्रिड निजाम का हिस्सा नहीं बनना,
हमने कोई सिलसिला ऐसा नहीं करना, तो आज ही मसला हल हो जाएगा। इसमें पार्लियामेंट में बैठने की भी जरूरत नहीं, आप तय कर लें और तय करके बड़ा आसान जगह करो फिर। तानू किसी ने रोका तानू जनाब, किसी ने किया कि ना करो इस तरह, तानू क्यों अदर साहब? नहीं, देखो ना यह सारा काम तो करना है मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा सेटअप ने, यानी हुकूमत एरे को है, यानी फॉर्म 45-47 की अक्सरियत इनके पास है, 2/3 अक्सरियत, जिसकी 17 सीटें नहीं थी वो 2/3 अक्सरियत लिपट रहा है, वो आइन का सत्यानाश कर दिया। मैं एक बात बड़ी जबरदस्त करना चाहता हूँ और ये जरूरी है इस मौके पे करना। यानी मैं जब 2007 की लॉयड मूवमेंट कराई थी, शरीफुद्दीन पीरजादा से मुलाकात हुई, मैंने बड़े गिले किए, बहुत गिले किए। उसने एक बड़ी तारीखी बात मुझे कही थी, उसने कहा हज़रत सिद्दीक शरीफुद्दीन पीरजादा एक पैबंदकार है, वो पैबंद लगाता है, लेकिन याद रखना जिस दिन शरीफुद्दीन पीरजादा नहीं होगा तुम याद करोगे, और मैं आज याद कर रहा हूँ शरीफुद्दीन पीरजादा को। अगर वो होता ये 26 से 27 तरमीम ये कभी नहीं आनी थी, और जो आइन का हाल बना दिया, जो आइन का प्रपोजल की बात कर रहे हैं, जो आगे लेके आना चाह रहे हैं, 28 की तरमीम लेके जाना चाह रहे हैं, यानी आपने आइन थोड़ा है, ये तो बना चुके हैं सारे निजाम को। तो ये जरा सोचना पड़ेगा, जब तक सियासी जमातें जो है ना वो खुल के इस निजाम को उस तरफ से लेकिन यार हालात नहीं ठीक हो सकते। 8 फरवरी को आप लोग कह रहे हैं जनाब कि आप लोग यहाँ पे शटर डाउन कर रहे हैं। सो अगर इससे पहले हुकूमत जो है कोई चीज़ सामने लेके आ जाती है आपके पास ब्लैक एंड वाइट में, चले ब्लैक एंड वाइट में ना सही, कैबिनेट में लेके आ जाती है कि जी 1.5 साल पहले इलेक्शन करा लेंगे, तो फिर ये 8 फरवरी का जो आपका शटर डाउन है ये कहाँ पे स्टैंड करेगा अजहर साहब? अच्छा देखिए, ये एक बड़ी अच्छी प्रपोजल है। मैं ये समझता हूँ ये पार्टी को इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए, गौर भी करना चाहिए, डिटेल डिस्कशन भी होनी चाहिए, डेलिब्रेशन भी होनी चाहिए इसके ऊपर। बात सिर्फ इतनी है ना कि यार कहीं मैंने एक बात देख ली है कि पाकिस्तान में बुरे से बुरे हालात हो, ऐसे जैसे भी हालात हो, मैंने देखा है कभी इलेक्शन सेट असाइड नहीं हुए, मैंने कभी देखा कि चीजें वापस नहीं आए। अगर मिसाल के तौर पर डिक्टेटर आया है, पीसीयू आया है, तो एक वक्त के बाद वो सारी चीजों को नहीं पार्लियामेंट ने तस्लीम भी किया है, वो चाहे 8वीं तरमीम के तहत हो, वो चाहे 18वीं तरमीम के तहत हो, कि हमने वो डिक्टेटर के सारे कामों को हमेशा सपोर्ट किया है। तो ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छी शुरुआत, कि अगर इस तरह बातें जाए तो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देखता हूँ।